Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths Academy. My name is Ranika. Today we are going to do class 10 chapter 3 pair of linear equation and two variables exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब ये तीसरा है इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. सेम प्रीवियस जैसे हमने दो क्वेश्चन करे हैं सेम है, बस अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो हमारा क्या है 160 है। तो यानी कि एक केजी एप्पल का जो जैसे 1 केजी में लगा लूँ, 1 केजी एप्पल हो गया हमारा 100 रुपीज़ का, तो 2 केजी कितने हो जाएंगे 200 का, राइट ऐसे। सो अब वैसे ही 1 केजी ग्रेप्स का लगा लेंगे, तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल equal to x, okay, and the cost of 1 kg grapes equal to y. So according to the question 2 kg यानी कि 1 kg क्या है x है, तो कितना हो जाएगा 2x। 1 kg y कितने का पड़ गया है 160 का। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब 1 मंथ बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300, यानी कि वही 1 kg कितने का है x है, तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x। 1 kg ग्रेप्स हो गया y, तो 2 kg ग्रेप्स कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 300, और ये वाली इक्वेशन हो गई मेरी 2। बहुत सिंपल है इसको। अब ये तो मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे पॉइंट्स निकालने यानी कि सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या है मेरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब वेरिएबल जैसे y है मेरा यहाँ सिंगल है, तो इस बार मैं क्या करूँगी 2x को उधर लेकर चली जाऊँगी। ठीक है, तो y में वही एक वेरिएबल हम इधर रखेंगे, बाकी इधर दे देंगे, मतलब कि दूसरी साइड रख लेंगे। तो 160 यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x नेगेटिव में हो जाएगा। बस अब हमें इस इक्वेशन में सॉल्यूशन रखने हैं। इसमें भी हम कितने सॉल्यूशन निकालेंगे 3 सॉल्यूशन निकालेंगे 1 2 3। सो अब अगर मैं इसमें 10 पुट करती हूँ x को, तो फिर मेरा ये ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें पुट करती हूँ y इक्वल टू, अब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x क्या रखा है मैंने इस बार, अगर मैं x रखूँ, जैसे मैं रखती हूँ x 40, x इक्वल टू 40। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी y इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई x का क्या लिख दिया मैंने 40। तो यहाँ पे आ गया 160 माइनस 42 ज़ा 80, इधर कितना आ गया मेरा 80। तो यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 40 रखी, मेरा y क्या आ गया 80। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगी 60। ठीक है, 20 का गैप ले लेते हैं, तो आ गई मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 160 माइनस 120 इक्वल टू
40। सो जब मैंने वैल्यू 60 पुट करी तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 40। ठीक है, अब मैं पुट करूंगी x इक्वल टू 80। जब मैंने x इक्वल टू 80 पुट करा तो y इक्वल टू मेरा क्या आ गया 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 160 माइनस 8 टू ज़ा 16 और 0 160 इक्वल टू 0। तो यानी कि जब मैंने 80 पुट करा तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन 1 का हमने निकाल लिया। इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन निकाल लिए हमने। अब हम निकालेंगे इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 है मेरे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। सो अब वैसे ही हम इधर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, y को यहीं रख देंगे और x को उधर ले जाएंगे, 4x को, तो 2y यहीं रहेगा। 4x यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। y इधर हम अकेला रखेंगे तो y यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। मुझे पता है 300 और 4 जो है दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से क्या लूँगी 2 को कॉमन ले लूँगी। जैसे मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अगर मैं 300 से 2 कॉमन लूँगी तो यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया मेरा 150। तो इधर मेरा क्या आ जाएगा 150। और वैसे ही 4x डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2x। तो इधर क्या आ गया मेरा माइनस 2x और यहाँ नीचे मेरा 2। तो 2 से 2 मेरा कट जाएगा और मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी 150 माइनस 2x। तो अब इस वे में हमें इसमें हमें इजी हो जाएगा पुट करना। अब हम वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके। तो अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगी, 40 ही ले लेती हूँ। सो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y इक्वल टू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 150 माइनस 80 इक्वल टू 70। तो बस इसके हम सॉल्यूशन लिख लेंगे इधर। इसके भी 3 सॉल्यूशन निकालेंगे पहले की तरह। मैंने x पुट करा 40 और मेरा y आ गया 70। अब मैं इधर x पुट कर दूंगी 60, तो मेरा y आ जाएगा 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ गया 150 माइनस 120। तो 150 से 120 जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 30। सो यहाँ पे मेरा क्या है, मैंने x 60 पुट करा और मेरी वैल्यू क्या आ गई है 30। अब मैं x पुट करूंगी 80। ठीक है, मैंने x को 80 पुट करा तो मेरा y क्या आ गया 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 150 माइनस 160। तो 160 से 150 जाएगा तो क्या आ जाएगा 10, और वैल्यू क्योंकि 160 बड़ा है उसकी वैल्यू जो है माइनस में है, तो यहाँ पे भी माइनस 10 आ जाएगा। तो जब मैंने x को 80 पुट करा तो मेरी वैल्यू क्या आ गई -10। अब हम इस इक्वेशंस को यानी कि इन दोनों सॉल्यूशन को अब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरी इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 है मेरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और उसका जो सॉल्यूशन निकले हैं वो मेरे हैं 40, 80, 60, 40, 80, 0। और वैसे ही हम सेकंड 2 का भी ले लेंगे, इक्वेशन 2 का। फोर्टी, 70, 60, 30, 80 एंड अब हम इसको पुट कर देंगे। इधर मैंने 10 का गैप लिया है। ठीक है, अब करते हैं पुट। पहले हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का 40 पे 80, यानी कि x जब मेरा 40 है तो मेरा y कितना है 80 है। तो बस 40 पे
80। जब मेरा x 60 है तो मेरा y कितना है, 40 है। x 60, y मेरा क्या हो गया, 40। ये यहाँ पे आ गया। और जब मेरा x 80 है, इधर एक और x है तो इधर एक और x मैं बना दूँगी, ये यहाँ पे 80। और जब मेरा x जो है वो 80 है तो मेरा y कितना है, 0 है, तो y 0 और ये मेरा x जो है 80 यहाँ पे, ये हो गया 80 पे 0। अब बस इन तीनों फॉर्म ज्वाइन कर लेंगे। और इक्वेशन का नाम लिख देंगे इधर, 2x + y = 160। ओके, अब हम वैसे ही सेकेंड इक्वेशन का भी पुट कर देंगे। तो जब मेरा x वही 40 70, जब मेरा x 60 है तो मेरा y कितना है, 30। एक एक पॉइंट नीचे है इससे, ये आ गया मेरा 60 पे 30। और जब मेरा y जो है, जब मेरा x जो है वो 80 है तो मेरा y कितना है, -10 यहाँ पे। तो 80 पे -10, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। बस इस इक्वेशन में भी हम इसका नाम दे देंगे। ये इक्वेशन हमारी 4x + 2y = 300। इस तरह से हमने यहाँ पे पहले अलजेब्रिकली इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उसके सॉल्यूशन निकाले और फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। ओके, यहीं पे आपका होता है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।